नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट विद मनोज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर यूपी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, तो भाई यहाँ पर 30 नंबर तो आपको आने ही है इन्वायरमेंट के। तो आज हम यूपी टेट के भाई यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर रहे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न देखने वाले, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। देखिए आपके जो घास स्थल हैं दो प्रकार से, एक उष्ण होता है, एक आपका शीतोष्ण होता है। तो उष्ण में भाई आपके तीन आते हैं, कौन कौन से? सवाना, कंपास, लानोस, है ना। तो कंपास किस में आता है भाई? याद रखिएगा, कंपास हमारा किस में आता है? ये हमारा उष्ण में आता है ना। ये भाई उष्ण में आता है, याद रखेंगे। ये हमारे किस में आता है? उष्ण में आता है, उष्ण में, उष्ण कटिबंधी में आता है, उष्ण में, ठीक है ना। और ये जो शीतोष्ण में आपके डाउन्स हो गए, प्रेरीज हो गए, पंपास हो गए, और भी होते हैं, वेल्ड हो गया, स्टेपी हो गया, ये सब आपके आते हैं। तो ये उष्ण कटिबंधी में आता है कंपास, और एक लानोस भी आता है, सवाना भी आता है ना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं भाई, आपसे पूछा गया है कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी जो है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर बताना है। देखो किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी जो होती है सदैव हरे पौधे होते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में, आपको पता होगा यहाँ पर क्या है, अपनी मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में जो होता है CO2 लेकर वायुमंडल से अपना भोजन ये खुद बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं ना। और इस प्रकार से जो गैस निकलती है वो ऑक्सीजन जो होती है वातावरण में आपके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वे सूर्य के प्रकाश में, है ना, वे सूर्य के प्रकाश में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा भाई? सी नंबर होगा। वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है, आपको बताना है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था। देखिए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? सभी को मालूम है 1975 में ये आपका संयुक्त रूस के द्वारा आपका जो है प्रक्षेपण किया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? सबसे भारत का बोला गया। अच्छा, भारत का प्रथम आर्यभट्ट था भाई। कौन सा था? भारत का प्रथम आर्यभट्ट था, याद रखेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, आर्यभट्ट था भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए जो पत्थर होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मैग्मा कहते हैं, कई बार हमने आपको बताया है। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा है महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 5 नंबर बताएंगे। तो देखिए महासागर और ये समुद्रों का जल क्या होता है? लवणीय होता है। और याद रखेंगे भाई इसमें सोडियम क्लोराइड, NaCl और क्या बोलते हैं साल्ट वगैरह ये जो होता है ना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसी कारण हम कह सकते हैं कि महासागर जल नमकीन होता है भाई। कैसा होता है? नमकीन जैसा होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl पाया जाता है। इसका फार्मूला होता है NaCl होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, लिखा है भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, है ना। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम जो भूस्खलन की जो घटनाएं होती हैं, आप सभी को मालूम है ये कहाँ पर होती है? ये आपके हिमालय क्षेत्र जो होता है ना, हिमालय क्षेत्र में सब ज्यादा होती है। तो हिमालय कहाँ लिखा हुआ है? विकल्प नंबर आपको यहाँ पर बी नंबर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोला गया है कि किस राज्य की जो है यहाँ पर सीमा जो है बिहार को स्पर्श नहीं करती है। देखिए बिहार को स्पर्श नहीं करती, आपको बताना है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है। 7 नंबर बताएंगे आंसर क्या होगा। तो बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना, इन राज्यों को स्पर्श करती है। साथ ही नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा बिहार राज्य से नहीं लगती। मध्य प्रदेश जो राज्य है भाई, इसकी सीमा जो है आपकी यहाँ पर जो है आपका मध्य प्रदेश की जो है सीमा बिहार से नहीं टच करता है। बताएंगे संरक्षण का जो विनाश है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? संरक्षण का जो विनाश है ना, इस पुस्तक को जो लिखा है ना, उनका नाम है भाई सरला बहन। क्या नाम है? सरला बहन नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ है, इनमें से बताएंगे कौन सा, है ना, कौन सा आपसे पूछा गया है कि न्यूनतम, है ना, कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण माना उत्पन्न करता है? बताइए कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? 9 नंबर में बताना है। सबसे कम करता है भाई, याद रखेंगे हाइड्रोजन गैस, है ना। हाइड्रोजन जो है आपका है ये सबसे कम उत्पन्न करता है। बाकी डीजल, पेट्रोल, कोयला, है ना, इनके जलने से भाई हानिकारक गैसें बहुत ज्यादा निकलती हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगा देना है। इनमें से बताइए कौन जैव अपघटक पदार्थ है? देखिए जैव अपघट्य पदार्थ क्या होता है?
पहले तो ये समझ लो, जैव अपघट्य पदार्थ आपसे पूछा गया है, आपको बताना आंसर क्या होगा। देखिए जैव अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, भाई ये क्या है, ये क्या आसानी से नष्ट होते हैं क्या? नहीं होते, है ना, ये होंगे ही नहीं। ऑप्शन क्या लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन इसमें आपका सही नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मोटर गाड़ियों के लिखा हुआ एग्जास्ट में निकलने वाली जो गैसें होती है ना, कौन जहरीली होती है बताइए। मोटर गाड़ियों जो एग्जास्ट होता है ना, उसमें जो निकलने वाली जो गैसें होती हैं, गैसों में कौन सी गैस जहरीली होती है? 11 नंबर बताना है। तो इसमें सबसे जहरीली जो गैस होती है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय गैंडे कहाँ पर संरक्षित हैं? भारतीय गैंडे कहाँ पर संरक्षित हैं, है ना, ये आपने एक नाम सुना होगा, पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना, यहीं पर आपके पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। देख लो भाई, सभी गा रहा है 12 नंबर का। 12 नंबर का बी नंबर होगा भाई, असम में है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है ना, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क तो गुजरात में है भाई आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, किसी को मालूम है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, याद रखेंगे, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में, एक केंद्र शासित प्रदेश, अब राज्य नहीं आपका, एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर क्या है भाई? केंद्र शासित प्रदेश है। दाचीगाम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। राजा जी कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड में, है ना, याद होगा आपको, राजा जी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अच्छा, मिजोरम में कौन सा है? दम्पा, है ना, नाम सुना है? दम्पा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? मिजोरम में। अब कौन सा बच रहा है? हिमाचल प्रदेश में आपका पिन वैली है। कौन सा है भाई? पिन वैली, है ना, पिन वैली आपका कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग क्या है? वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग पूछा गया है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सिंचाई, है ना। वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग सिंचाई में होता है ना, सिंचाई करना। वर्षा जल को बड़े बड़े टैंक या गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है और उसे आवश्यकतानुसार कृषि कार्य में सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा है वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? आपको देखिए कमेंट करना है कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है। देखिए वायरस होता क्या, वायरस क्या होता है? ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माना जाता है, यानी कह सकते हो जैविक और अजैविक के बीच ये संयोजक कड़ी माना जाता है ना, याद रखेंगे। तो 15 नंबर का आपका आंसर क्या होगा बताइए। इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, हाँ, इसको भाई क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 15 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यहां पर आपसे बोला गया है लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं ना, वयस्कों में इनका निर्माण होता है, कहां पर होता है? 16 नंबर बताएंगे भाई, ये इनका निर्माण कहाँ पे होता है? ये बोन मैरो में होता है, जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। कहाँ पे होता है? बोन मैरो, है ना। तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, आरबीसी जो आपकी होती है ना, याद रखिएगा, जो आरबीसी आपकी होती है ना, इनका निर्माण कहाँ पे होता है भाई? बोन मैरो में होता है ना। बोन मैरो इसी को बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं ना, बोन मैरो भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, बोन मैरो भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को अस्थि मज्जा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? देखिए पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ना, सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा, लाल रंग की उपस्थिति में, ना, लाल रंग की उपस्थिति में। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य वैसे भी ज्यादा होता है। बताइए किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए भाई 35 वर्ष है, और साथ में राष्ट्रपति के लिए भी। देखो राज्यपाल का हो चाहे राष्ट्रपति का हो, दोनों की भाई उम्र न्यूनतम बताया गया 35, अधिकतम नहीं बताया गया, ठीक है ना। और 30 वर्ष किसकी होती है? राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है, राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है, इनका कार्यकाल भाई 6 वर्ष का होता है, स्थायी सदन होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 19 नंबर आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए 19 नंबर में भाई आपका जवाब हो जाएगा ना 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? एनआईसी की स्थापना 1961 में हुई थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर लिखा है भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? देखिए भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो 1972 बैच की थी, उनका नाम था किरण बेदी। क्या नाम था भाई? किरण बेदी। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा हुआ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहां पर स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका कहां पर है?
याद रखेंगे भाई, ये ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, एक बार कमेंट कर देना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ध्रुव तारा हम किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए 22 नंबर में आपसे पूछा गया है, ध्रुव तारा हम किसे कहते हैं। देखिए ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है ना, उत्तरी तारे को, उत्तरी तारे को हम क्या कहते हैं भाई, ध्रुव तारा कहते हैं, है ना, ध्रुव तारा। जो देखने पर जो सफेद जो देखने पर सबसे चमकता हुआ मतलब तारा नजर आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। बताएंगे मौसम के दृष्टिकोण से उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है ना, मौसम के दृष्टिकोण से बताना है। तो भाई याद रखेंगे ना, उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं ना, जो आपके होते हैं, उनमें क्या होता है, वर्ष भर भाई गर्मी पड़ती रहती है, हमें हमेशा 12 महीने क्या होता है भाई, गर्मी पड़ती रहती है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण आपने पढ़ा होगा गोली दर्पण। गोली दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं ना, यहाँ लिख दे रहे हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आपका अवतल होता है, दूसरा आपका उत्तल होता है। इसको कानकेव, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, अवतल को कानकेव और ये उत्तल। इसकी प्रकृति कैसी होती है आपको बताना। अवतल दर्पण में भाई आपको बताना है 24 नंबर बताना है। तो इसमें भाई क्या है, देखो आभासी और वास्तविक, देखो इसमें होता क्या, इसकी जो 5 कंडीशन होती है, टोटल 6 कंडीशन होती है, 5 कंडीशन भाई क्या होती है इसमें, 5 आपकी वास्तविक होती है और 1 आपकी आभासी होती है, 1 आपकी आभासी होती है। इसमें 2 कंडीशन बनती है, दोनों ही आभासी होती है ना, दोनों ही आभासी होती है। इसलिए आंसर इसमें दोनों ही संभव है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, सी नंबर। जब इसका डायग्राम पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से, तब उसमें पता चल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है, 25 नंबर बताना, आंसर क्या होगा। है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा संस्था कौन सी है, 25 नंबर बताना है। तो 25 नंबर में आपका है IUCN, है ना, IUCN है। याद रखेंगे IUCN क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर होता है, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में की गई थी। 5 अक्टूबर 1948 को याद रखेंगे, 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी, फ्रांस में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, फ्रांस में हुई थी। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं आपको बताना है। को खाद्य श्रृंखला में जो विभिन्न जीवों का वो क्रम होता है ना, जिसके द्वारा वो पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई क्या लगाएंगे, 26 नंबर का भी, प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, प्राथमिक उपभोक्ता। 26 नंबर का भी होगा भाई, प्राथमिक उपभोक्ता ही तो शाकाहारी होते हैं। अगला प्रश्न बताओ, रीढ़ वाले जंतु कौन से हैं भाई, रीढ़ वाले जंतु पूछा गया है। तो रीढ़ वाले जंतु आपके खरगोश, गिलहरी, सर्प, मेढक ये सब होते हैं ना। अब बिना रीढ़ वाले आपके तिलचट्टा हो गया, केचुआ हो गया, केकड़ा, घोंगे, है ना, ये सब आपके बिना रीढ़ वाले होते हैं। तो यहाँ पर भाई लगाना है 27 नंबर, तो डी है आपका, क्योंकि सभी में भाई रीढ़ आपकी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, इनमें से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेती है भाई। मतलब मादा की पहचान करना है ना, बहुत दूर से कर लेती गंध से। 28 नंबर क्या होगा भाई, ये रेशम का कीड़ा है ना, रेशम का कीड़ा भाई, रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा ऐसा नर कीट है ना, जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से 3 किलोमीटर दूर से ही कर लेता है भाई। सोचो 3 किलोमीटर दूर अगर होगा भाई, तो उसे वहीं से मतलब पता कर लेता है। ये बहुत ज्यादा इसकी है क्षमता। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू होता है भाई, ये कब लागू होता है आपको मालूम है, 20 मई 1961 को भारत की संसद ने दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया था और 1961 को ही लागू होता है, 1 जुलाई को। तो आंसर क्या लगाएंगे भाई यहाँ पर, 1961 वाला। निम्न में से बताइए कौन सा पोषक तत्वों की कमी से होता है, कौन सा पोषक तत्वों की कमी से होता है, 30 नंबर बताएंगे। देखिए एनीमिया रोग जो होता है ना, शरीर में भाई आयरन कमी से होता है ना, आयरन की अगर कमी हो गई तो कौन सा रोग हो जाता है आपका, एनीमिया रोग हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे भाई। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। बाकी आपका पोलियो है, डेंगू वायरस, पोलियो, डेंगू वायरस, डेंगू ये वायरस जनित रोग होते हैं ना भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से जो आपके ये टॉप 30 प्रश्न थे हमने कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद है सेशन भी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।